दोस्तों, लोगों का मानना है कि जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, उस युग में कोई भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है। भले हम और आप कलयुग में पैदा हुए, लेकिन यदि कोई भी सच्चे मन से आज भी प्रभु की भक्ति करता है, तो भगवान उसे अवश्य ही दर्शन देते हैं। और जब बात भोलेनाथ यानी शिव जी की करे, तो ये तो सभी जानते ही हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव सभी देवों में सबसे जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज से करीब 100 वर्ष पहले की है, और ये घटना केदारनाथ धाम में घटित हुई। नमस्कार दोस्तों, कलयुग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये घटना है 1952 की, जिसके अनुसार दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में राजन रेड्डी नाम का एक शिव भक्त हुआ करता था। वो बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसे केदारनाथ धाम के बारे में पता चला, और उसी दिन उसने निश्चय कर लिया कि वो भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम जाएगा। फिर वो केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए धन जमा करने लगा, और कुछ वर्षों बाद उसे लगा कि यात्रा के लिए काफी धन इकट्ठा हो गया है, तो वो वहाँ से निकल पड़ा। चूंकि उस समय दक्षिण भारत से केदारनाथ धाम के लिए यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए वो अपने गांव से पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उससे केदारनाथ धाम का मार्ग पूछता और फिर आगे निकल पड़ता। जिस समय वो घर से निकला वो सितंबर का महीना था। करीब 3 महीने पैदल चलने के बाद नवंबर महीने में राजन केदारनाथ तो पहुंच गया, लेकिन तब तक केदारनाथ धाम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम मंदिर के पट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। लेकिन राजन ये बात नहीं जानता था कि ठंड शुरू होने से पहले नवंबर महीने में केदारनाथ धाम के पट बंद हो जाते हैं। तो जब वो केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो वहां उसे कई सारे पंडित दिखाई दिए। तब उसने एक पंडित से कहा, पंडित जी, मेरा नाम राजन है और मैं बहुत दूर से कई महीने चलकर बाबा के दर्शन करने आया हूँ। कृपा कर मंदिर का दरवाजा खोल दीजिए ताकि मैं भगवान शिव के दर्शन कर सकूं। तब वो पंडित बोला, राजन, मंदिर के पट तो बंद हो गए हैं और ये अब 6 महीने बाद ही खुलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें बाबा के दर्शन नहीं करवा सकता। पंडित की बात सुनकर राजन फिर बोला, पंडित जी, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजन की बात सुनकर वो पंडित गुस्सा हो गया और उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, नियम तो नियम होते हैं और ये नियम सदियों से चला रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए वो नियम तोड़ दूंगा? पंडित की बात सुनकर राजन जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, भगवान, एक बार दर्शन दे दो। फिर कुछ देर बाद जब केदारनाथ धाम मंदिर के पंडितगण वहां से जाने लगे तो उन लोगों ने राजन को भी अपने साथ चलने को कहा। साथ ही उसे बताया कि अब यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड रहेगी। लेकिन राजन उन लोगों के साथ नहीं गया। सारे पंडित जाने के बाद वो अकेला वहां रह गया। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन राजन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके भगवान शिव अवश्य ही उसे दर्शन देंगे। कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसीलिए उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी। फिर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक खाने को कुछ नहीं दिखा। अंत में थक हार कर वो वहीं सो गया। आधी रात को उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वो उठकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि एक वृद्ध बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। फिर वो बाबा राजन के पास आकर बैठ गया और बोला, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तब राजन ने बाबा को सारी बात बतलाई और वो बोले, बाबा, ऐसा लग रहा है मानो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया हो। फिर बाबा जी ने अपनी झोली से खाना निकाल कर राजन को दिया। राजन ने खाना खाया और बाबा के साथ बैठकर बातें करने लगा। तब उस बाबा ने राजन को सांत्वना दी कि बेटा, चिंता मत कर, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इसी तरह बातें करते करते राजन की कब आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। फिर अगली सुबह जब सूर्य की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी तो राजन जागा। फिर वो इधर उधर बाबा को ढूंढने लगा, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। तभी उसने देखा कि केदारनाथ धाम के सारे पंडित जी आ रहे हैं। फिर उसने सभी पंडितों को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए।
पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे? राजन ने कहा, जी पंडित जी। तब पंडित जी बोले, लेकिन बेटा इस बात को तो 6 महीने हो गए और तुम 6 महीने से यही हो। तब राजन बोला, नहीं पंडित जी, मैं तो कल ही मिला था आपसे और आप सभी के जाने के बाद रात में मैं यहीं सो गया। ये सुन पंडित जी बोले, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? ये बात जानकर सारे पंडित हैरान हो गए कि इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस राजन ने उन सन्यासियों को बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। राजन की बातें सुनकर पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है बेटा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे साथ इस कलयुग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसा ही चमत्कारिक और सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।